मैंने शेख साहब को कहा कि माशाल्लाह कमर ज़मान साहब के बाल तो हमारी तरह सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन चेहरा उनका जवान है माशाल्लाह। तो आप जैसे लोग जो हैं वो अगर इस किस्म की तकरीबात में आएंगे तो लोग जो हैं उनका स्पोर्ट्स के साथ एक ताल्लुक बरकरार रहेगा। लेकिन एक चीज़ जो है वो यहाँ पे ऐसी है कि अब तकरीबन जो तमाम खेलें हैं, अहम खेलें सिवाय फुटबॉल और हॉकी के, लेकिन बाकी जो खेलें हैं जिनमें पाकिस्तान जो है उसको उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है, उसमें एक बहुत बड़ा इशू है और वो है कि एक्सपेंसिव बहुत हो गई है। और कंपैरेटिवली तो क्रिकेट भी बहुत एक्सपेंसिव है अगर हॉकी और फुटबॉल का कंपैरिजन करें आप क्रिकेट के साथ। लेकिन इसके बावजूद क्रिकेट जो है वो आप एक बॉल और एक बैट हो, ख्वाह वो टेनिस बॉल ही क्यों ना हो, तो आप सड़क पे भी लोग खेलते हैं, एक बैट से काम निकाल लेते हैं और एक बॉल से काम निकाल लेते हैं। लेकिन जो टेनिस है जो एक बड़ी टेक्निकल गेम है और बड़ी अच्छी गेम है, और आम तौर पे जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं वो अपना स्टेमिना जो है उसको गेन करने के लिए टेनिस जरूर खेलते हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम रेगुलरली खेलती है टेनिस, और जो इंग्लैंड की टीम है वो रेगुलरली खेलती है। हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो सिर्फ टेबल टेनिस तक महदूद रहते हैं लेकिन टेनिस जो है मैं समझता हूँ कि उसका पाकिस्तान में फ़रोग बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए जो टेनिस कोर्ट्स हैं वो डेवलप करने की ज़रूरत है। और आपने खुद बड़ा दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान में एक भी इनडोर टेनिस कोर्ट नहीं है। हालांकि अब पाकिस्तान में क्रिकेट के कुछ इंडोर ट्रेनिंग सेंटर बन गए हैं, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी इंडोर ट्रेनिंग होती है, लेकिन टेनिस की नहीं है। तो ये बिल्कुल हुकूमत जो है उसको इस पर तवज्जो देनी चाहिए, और हम भी इस पर पूरी कोशिश करेंगे कि इस पर तवज्जो दें। और शकील शेख साहब कह रहे थे जी कि क्रिकेट जो है उसका लोग ज़्यादा उसका जिक्र करते हैं, उससे ज़्यादा वाबस्तगी, ज़ाहिर बात है वो पॉपुलर गेम है, और ख़ुद आपके क्रेडिट पे है कि आपने पाकिस्तान को बहुत से क्रिकेटर्स दिए हैं। खुद बाबर आजम साहब जो हैं वो एक दफ़ा नहीं 5-6 दफ़ा खुद अपने मुंह से कह चुके हैं कि अगर शकील शेख साहब ना होते तो मैं बाबर आजम ना बनता। खेलते पैदा वो लाहौर में हुए बाबर आजम, ये शायद आप में से कुछ लोगों को पता ना हो कि पैदा वो लाहौर में हुए, खेलना उन्होंने लाहौर में शुरू किया, और लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन जो है उसने उनको चांस नहीं देती थी, और उसकी वजह यह थी कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स बहुत है, और क्रिकेट में इतनी पॉलिटिक्स है कि उस पॉलिटिक्स से बंदा पॉलिटिक्स सीख के तो यहाँ पहुँच जाता है। तो जो क्रिकेट की पॉलिटिक्स है वो हमारी नेशनल पॉलिटिक्स से भी ज़्यादा गंदी है। शेख साहब माजरत से है, ठीक है ना। तो उसका एक सबूत मैं आपको पेश कर रहा हूँ कि बाबर आजम जो है वो जिस शहर में पैदा हुआ, जिस शहर में उसने क्रिकेट खेलनी शुरू की, उस शहर ने उसको चांस नहीं दिया, तो वो जनाब इस्लामाबाद आ गया। इस्लामाबाद में कहीं मैच खेल रहा था, शेख साहब की नज़र पड़ गई, तो शेख साहब ने उसको कहा कि आप क्रिकेट खेलेंगे, हमारी तरफ से खेलेंगे। उन्होंने कहा खेलेंगे, और इस दौरान में राना सनाउल्लाह साहब आ गए आइए जी राना साहब, राना सनाउल्लाह साहब को खुशामदीद। आइए राना साहब। ठीक हो जाएगी इधर थोड़ा सा तो अब आप देखें कि मैं अभी राना साहब जिक्र कर रहा था कि हमारी जो क्रिकेट है उसमें इतनी ज़्यादा सियासत है, और इतनी खौफनाक सियासत है कि क्रिकेट से जो लोग सियासत सीख के आगे आते हैं वो आपको भी वक्त डाल देते हैं। तो इसलिए क्रिकेट से सियासत को निकालना ज़रूरी है, और इसके लिए जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। मैं इनको मिसाल दे रहा था कि बाबर आजम जो इस वक्त हमारी पाकिस्तानी टीम का कप्तान है और बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्टार है, वो लाहौर में पैदा हुआ, वो लाहौर में क्रिकेट खेलता था, लेकिन उसको लाहौर से फर्स्ट क्लास क्रिकेट का चांस नहीं मिलता था। तो वो ये इस्लामाबाद में कोई मैच खेल रहा था, तो वो शकील शेख साहब की उस पर नज़र पड़ गई,
तो उस ज़माने में शेख साहब जो हैं वो इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने उसको ऑफ़र की कि आप इस्लामाबाद से क्रिकेट खेलेंगे, तो उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं थी। उसने कहा जी हाँ खेलूँगा अगर आप खिलाएंगे। तो इन्होंने उसको इस्लामाबाद की टीम में डाल दिया। अब मसला ये था कि इनके पास वसाइल नहीं थे इतने, तो उसको यहाँ पे रिहाइश फराहम करना, उसकी बोर्डिंग लॉजिंग, ये इनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो इन्होंने जो अपनी क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पे जो पवेलियन के साथ एक कमरा था, उसको कहा कि ये कमरा है, उधर एसी वेसी भी कोई नहीं था, तो यहाँ पे आप अगर रहना चाहें तो रह जाएं। अब बाबर आजम साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं थी। अब ये वो बातें हैं जो उन्होंने खुद कई दफ़ा अपने इंटरव्यूज़ में बताई हैं। तो उन्होंने उस कमरे में उन्होंने रहायश इख्तियार की, पूरा सीज़न उसी कमरे में रहे, 2 सीज़न। और वहाँ पे उनके साथ एक ज़्यादती होती थी कि ये इधर खुर्रम मलिक साहब बैठे हैं, तो ये भी उसी कमरे में वो उनके साथ शेयर करते थे। तो बेड वहाँ पे एक था, आम तौर पे ये उस बेड पे कब्जा कर लेते थे और वो बेचारा जो है वो ज़मीन पे सोता था। वो बैठे हैं अली खान साहब, खुर्रम साहब मैं सही कह रहा हूँ यार, ज़्यादती करते थे आप उसको। तो ये एक मैंने आपको मिसाल दी है कि इस मिसाल में एक पॉजिटिव पहलू है, एक नेगेटिव पहलू है। पॉजिटिव पहलू ये है कि शकील शेख साहब जो हैं उन्होंने फेयरनेस का मुजाहरा किया और कहा कि चलो यार लाहौर का लड़का है, इसको चांस नहीं मिल रहा, मैं इसको इस्लामाबाद से चांस दे देता हूँ। हालांकि उस ज़माने में इन पर एतराज़ किया गया यार ये लाहौर के लड़के को इस्लामाबाद से क्यों खिला रहे हैं, ये इस्लामाबाद के लड़कों का चांस मार रहे हैं। लेकिन इनकी वो जो इनिशिएटिव था उसने पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल प्लेयर दिया। नेगेटिव साइड इसकी ये है कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स बहुत गंदी है और ये जो एसोसिएशनों की पॉलिटिक्स है ये बहुत गंदी है। और इसका राना साहब को भी पता होगा कि सिफारिशें जो है वो कहाँ से आती हैं क्रिकेट बोर्ड के लिए और उन सिफारिशों को नज़रअंदाज करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि हमारे जो सियासी लोग हैं, ख़ास तौर पे इस वक्त जो हुकूमत में हैं और ख़ास तौर पे जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, आपने नोटिस किया होगा कि ये हॉकी को भी अहमियत दे रहे हैं और जो दीगर खेलें हैं उनको भी अहमियत दे रहे हैं, क्रिकेट को भी दे रहे हैं। और बहुत कम लोगों को ये पता है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं ये लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, लेकिन सियासत में आने से पहले 85-86 में। और उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है कि इन्होंने जो लाहौर की टीम जो पैटर्न्स ट्रॉफी और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलती थी उसके लिए पूरी सिलेक्शन कमेटी बदल दी थी और एक बड़ी ज़बरदस्त टीम जो है उन्होंने सेलेक्ट की थी। अभी भी इनको कोशिश करनी चाहिए कि ये इनिशिएटिव लें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उनका एक किरदार है, वो पीसीबी के पैटर्न इन चीफ हैं, तो जो सिलेक्शन है उसमें उनका किरदार होना चाहिए। और इसमें जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनको चाहिए कि वो फेयरनेस का मुजाहरा करें, मेरिट के मुताबिक जो सही प्लेयर हैं उनकी निशानदेही करें कि इनको चांस मिलना चाहिए और इनको बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। ये जो बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए वाले हैं उनके नाम आपको पता है, वो आपको चाहिए कि एविडेंस के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ उनको बताएं। और राना साहब क्योंकि आ गए हैं तो मैं आपका भी केस इनकी खिदमत में पेश कर दूं। टेनिस फेडरेशन के प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो ये बता रहे थे कि पाकिस्तान में कोई एक भी इनडोर टेनिस कोर्ट नहीं है। हालांकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा हमारे पास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इसमें गुंजाइश निकल सकती है, लेकिन पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन को अगर वसाइल मुहैया किए जाएँ तो एक इनडोर टेनिस कोर्ट जो है ये बड़ा ज़रूरी है, इसलिए कि पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है कि अगर आप इसामुल हक जैसा एक इंटरनेशनल प्लेयर पैदा कर सकते हैं और अगर आप स्कॉश के खेल में जहांगीर खान और ये कमर जमान साहब जो हैं इन जैसे बड़े बड़े प्लेयर पैदा कर सकते हैं, जान शेर खान जैसे प्लेयर पैदा कर सकते हैं, तो आप क्रिकेट के अलावा भी गेम्स में इंटरनेशनल प्लेयर पैदा कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप पाकिस्तान में के 2-3 शहरों में फ़िलहाल 2-3 इनडोर टेनिस कोर्ट अगर बनाएंगे तो एक पीछे जो है ना प्लेयर्स की एक फ़ौज है। ये मैं इसलिए मुझे पता है उस फ़ौज के बारे में कि मेरा टेनिस के साथ भी थोड़ा सा ताल्लुक़ है और बच्चे जो हैं वो बहुत उनके वालिदैन पैसे खर्च करके उनको कोचों के पास भेजते हैं, लेकिन ये जो गर्म मौसम है, इस गर्म मौसम में टेनिस खेलना इस वक्त काफ़ी मुश्किल है। लेकिन
ये प्रेसिडेंट साहब जो हैं, कर्नल साहब, आप इत्तेफाक करेंगे कि अभी भी इस्लामाबाद क्लब में अभी भी अगर आप चले जाएं सख्त धूप में बड़े बड़े हैट पहन के, तो आपको बच्चे क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे और टेनिस खेलते हुए नजर आएंगे। तो वो जो टेनिस के प्लेयर हैं उनको थोड़ी सी हुकूमत की तरफ से अगर फैसिलिटेट किया जाए तो इसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट निकल सकते हैं। और स्पोर्ट्स जो है वो सिर्फ प्लेयर्स में नहीं, वो देखने वालों में भी डिसिप्लिन पैदा करती है, आप में टॉलरेंस पैदा करती है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा करती है। और ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, इसकी आजकल सिर्फ स्पोर्ट्समैन को भी नहीं बल्कि मीडिया को भी ज़रूरत है और हमारे सियासतदानों को भी ज़रूरत है। सबको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने ये जो आज फंक्शन किया है, इस फंक्शन में आपने ये जो खूबसूरत लोग इकट्ठे किए हैं, कहकशां है, तो बहुत अरसे के बाद मुझे खुशी हुई है इतनी खूबसूरत तकरीब में आके, और मैं आपको इसके पर मुबारकबाद देता हूँ।